हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप लोग का राजा एजुकेशन के चैनल में। और हम पढ़ रहे 12th क्लास है केमिस्ट्री के एक चैप्टर है जिसका नाम पी ब्लॉक की पिछले वाले वीडियो में पढ़ चुके हैं फास्फोरस का ग्रुप। आज के वीडियो में पढ़ने वाले हैं फास्फोरस के जो बहुत सारे यूनिट होता है उसका निर्माण कैसे कैसे होता है, उसका गुण क्या होता है, उसके बारे में पढ़ने वाले हैं। तो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल पर नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो इसको सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक कमेंट करना नहीं भूलिएगा और वीडियो को शेयर अधिक से अधिक कीजिएगा दोस्तों के बीच। चलिए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं। आज हम पढ़ेंगे ग्रुप से जो फॉस्फीन का निर्माण कैसे होता है। किसका स्टूडेंट्स? फॉस्फीन। तो फॉस्फीन का निर्माण जो होता है कैल्शियम फॉस्फेट से होता है। कैल्शियम फॉस्फाइड, कैल्शियम फॉस्फाइड से होता है। कैसे होता है उसको देखते हैं स्टूडेंट्स। कैल्शियम फॉस्फाइड जो होता है उसका फॉर्मूला होता है CA3P2। तो कैल्शियम फॉस्फाइड से जो है फॉस्फीन का निर्माण जो है दो यौगिक निर्माण से किया जा सकता है। फर्स्ट जो है इसके H2O के साथ प्रक्रिया करवाते हैं और एक HCl के साथ प्रक्रिया करवाते हैं तो फॉस्फीन बनता है। फॉस्फीन मतलब जो है कहने का अर्थ हो गया कि जिसका रासायनिक सूत्र होता है PH3। क्या होता है? PH3। तो फॉस्फीन तो बन के ये आपको याद रख सकते हैं। अब आगे क्या बनेगा उसको याद रखने के लिए शॉर्ट तरीका क्या है इसको देखें आप। तो Ca आप तोड़ते हैं तो Ca2 प्लस और यहाँ पे OH अगर टूटता है OH माइनस तो यह COH का होल 2 बना देगा CaOH का होल 2, क्योंकि H2O को तोड़ेंगे तो H प्लस OH माइनस तो Ca2 प्लस वाला यह जाएगा क्रिया कर जाएगा और PH के साथ PH3 बना देगा। ये देखिए तो यह हो गया आपका फॉस्फीन, इसी का नाम है फॉस्फीन। तो कैल्शियम फॉस्फाइड से बना दिया फॉस्फिक गैस। एक और कैल्शियम फॉस्फाइड, यहाँ भी कैल्शियम फॉस्फाइड में HCl से क्रिया कराएंगे तो बनेगा फॉस्फीन, क्योंकि इसको भी तोड़ेंगे आप तो यह हो जाएगा Ca2 प्लस और ये वाला H प्लस Cl माइनस। तो Ca2 प्लस जो है अब क्रिया करेगा Cl से तो Cl से बना देगा तो CaCl2 बना देगा और साथ में जो है यह PH के साथ क्रिया करके बना देगा फॉस्फीन गैस, मतलब क्या PH3। तो स्टूडेंट्स, इस तरह से आप देख रहे हैं कि फॉस्फीन गैस का निर्माण हुआ कैल्शियम फॉस्फाइड से। बहुत इजी है, आप इसको अच्छी तरह समझ सकते हैं। इतना किसी से कीजिए स्टूडेंट्स। चलिए बनाने का जो विधि पढ़ रहे हैं किसका? फॉस्फीन का। अब आगे पढ़ेंगे हम लोग जो है इसको जो है और कौन सा गैस बनाया जा सकता है किसी विधि द्वारा, उसको पढ़ेंगे हम लोग। स्टूडेंट्स अगर दिखाई दे रहा होगा यहीं पे रेड कर लेते हैं। यह श्वेत फास्फोरस, श्वेत फास्फोरस की क्रिया जो है जलीय सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ कराया जाता है। श्वेत फास्फोरस श्वेत फास्फोरस की क्रिया जो है जलीय सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ कराया जाता है तो ही फॉस्फीन गैस का निर्माण होता है। फॉस्फीन गैस मतलब PH3, लेकिन इसके साथ जो बनता है वो करिश्माई यौगिक जिसका आपको नाम याद करना थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है, लेकिन अंग्रेजी पे समझ सकते हैं क्योंकि अब यहाँ बन गया आपका एक फास्फोरस मतलब सोडियम बच गया, यानी फॉस्फीन हम बना चुके PH3। अब आपको जो अगर याद करना चाहते हैं फॉस्फीन बनाने के बाद आप एक H2 याद कर लेंगे, NaH2 और PO2 एक फास्फोरस है। PO2 दो ऑक्सीजन है, दो ऑक्सीजन PO एक फास्फोरस जो है बच गया P। इसका आप संतुलित कर सकते हैं। इसके बाद तो यह बन गया, इसका नाम है यह हो गया फॉस्फीन आपका और यह हो गया सोडियम हाइपोफॉस्फाइड। हाइपोफॉस्फाइड का है। तो स्टूडेंट्स, इस तरह से देख रहे हैं कि जो है फॉस्फीन बनाने के जो PH3 है, PH3 बनाने का मुख्य रूप से जो है कितना विधि हो गया? 3, फर्स्ट सेकेंड थर्ड। फर्स्ट हम सेकेंड में कैल्शियम फॉस्फाइड का उपयोग किए जिसका जल एसिड से क्रिया किया बन गया फॉस्फीन। दूसरा नंबर जो है जो श्वेत फास्फोरस की क्रिया जलीय सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ करेंगे तो फॉस्फीन बनेगा, साथ में सोडियम हाइपोफॉस्फाइड बनेगा। यह यौगिक इंपॉर्टेंट है क्रिया यह वाला जो हमेशा जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये ऐसे एग्जाम में पूछा जाता है, आपसे देख से पूछ सकता है कि सोडियम हाइपोफॉस्फाइड जो कब बनता है, तो कब बनेगा? जब श्वेत फास्फोरस की क्रिया जलीय सोडियम हाइड्रोक्साइड से कराएंगे तो फॉस्फीन बनेगा, साथ में सोडियम हाइपोफॉस्फाइड बनेगा। याद रखिए आप इतना क्वेश्चन कीजिए स्टूडेंट्स, नोट्स बनाइए फिर आगे बढ़ते हैं। हाँ तो स्टूडेंट्स थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं हम लोग फॉस्फीन का गुण पढ़ेंगे। फॉस्फीन का क्या पढ़ेंगे हम लोग? गुण। गुण क्या होता है?
सबसे फर्स्ट जो गुण होता है इसका कि जो फॉस्फीन होता है, फॉस्फीन का जो जलीय विलयन है, फॉस्फीन का कौन सा विलयन? जलीय विलयन। इस जलीय विलयन में डाला जाता है प्रकाश। क्या डाला जाता है? प्रकाश। तो प्रकाश डालने पर जो है बनता है फास्फोरस P4, लेकिन ये लाल फास्फोरस होता है। कैसा फास्फोरस? लाल फास्फोरस। और लाल फास्फोरस के साथ जो है बनता है आपका हाइड्रोजन गैस। यह पहला बढ़िया देखिए, लाल फास्फोरस जो फॉस्फीन से बनता है, कब? जब इसके जलीय विलयन किसको अर्पित किया था? प्रकाश को जो अर्पित किया जाता है तो बनता लाल फास्फोरस। याद रखिएगा। दूसरा नंबर गुण क्या होता है स्टूडेंट्स? इसको देखें तो यह एक तरह का जो है रंगहीन सड़ा हुआ जो मछली होता है, सड़े हुए मछली के गंध समान, गंध युक्त कर सकते हैं, गंध युक्त विषैला गैस होता है, विषैला गैस होता है। ये दूसरा नंबर से गुण। अब थोड़ा सा इसका स्ट्रक्चर पे देख लेते हैं स्टूडेंट्स, वो भी जो है इसका जो है गुण में ही आएगा। अब PH3 फॉस्फीन जो फॉर्मूला था आपको सभी याद हो गया होगा, इतने बार सुन लिया। फॉस्फीन PH3 10 बार याद हो जाएगा आपको। PH3 मतलब फास्फोरस। फास्फोरस मतलब हाइड्रोजन कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन? 5 हो गया। 3 को हाइड्रोजन है तो 1 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन। एक इलेक्ट्रॉन का डायरेक्ट हाइड्रोजन के साथ हो जाएगा, लेकिन 2 इलेक्ट्रॉन बच जाएगा, मतलब एक एकाकी युग्म बच जाएगा। एक युग्म मतलब जोड़ा होता है, जोड़ा मतलब 2। एक इकाई किसका बच जाएगा? इलेक्ट्रॉन। तो किसी भी जो है यौगिक में किसी परमाणु पर जो है एक एकाकी इलेक्ट्रॉन का बच जाता है तो वह जो है लुईस क्षारक के भांति व्यवहार करता है। किसके भांति व्यवहार करता है? लुईस क्षारक के भांति। जब NH3 में पढ़े थे अमोनियम, वो भी लुईस क्षारक के भांति व्यवहार करता है। सेम उसी के तरह जो PH3 भी जो लुईस क्षारक के भांति व्यवहार करता है। तो स्टूडेंट्स यह है आपका जो मोस्ट इंपोर्टेंट जो है 3 गुण और 3 बनाने की विधि पढ़े। कैल्शियम फोस्फाइड से जब HCl के साथ बिहेव करते हैं, कैल्शियम फोस्फाइड का जब जो है जल के साथ बिहेव करते हैं, फिर जो श्वेत फास्फोरस था उसके जरिए जो सोडियम हाइड्रोक्साइड था उसमें बुलाते हैं, फॉस्फीन बनता है। यह हो गया गुण। इसका उपयोग जो है सिंपल एक ही है स्टूडेंट्स, होम्स सिग्नल में इसका उपयोग किया जाता है। होम्स सिग्नल, याद रखिएगा, होम्स सिग्नल में इसका उपयोग किया जाता है। स्टूडेंट्स इतना तक कैसे सोच कीजिए, नोट्स बनाइए, फिर हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। हाँ तो स्टूडेंट्स यह था आपका जो है फॉस्फीन गैस। हम आगे बढ़ेंगे जो कुछ और यौगिक फास्फोरस का होता है उसके बारे में। स्टूडेंट्स आगे जो होगा हमारा मुख्य रूप से बनाने का विधि होगा हमारा, उस बनाने की विधि में हमारा एक फास्फोरस ट्राइक्लोराइड होगा और फास्फोरस पेंटाक्लोराइड होगा। याद रखिएगा, फर्स्ट होगा हमारा फास्फोरस ट्राइक्लोराइड, और उसके बाद होगा फास्फोरस पेंटाक्लोराइड, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड। फास्फोरस पेंटाक्लोराइड मतलब PCl5 और फास्फोरस ट्राइक्लोराइड मतलब PCl3। इसका निर्माण कैसे किया जाता है उसके हम चर्चा करने वाले हैं। जनरली इसका उपयोग श्वेत फास्फोरस की सहायता से किया जाता है। किसकी सहायता से? श्वेत फास्फोरस की सहायता से। श्वेत फास्फोरस, ये भी श्वेत फास्फोरस है। श्वेत फास्फोरस की क्रिया जो है क्लोरीन के साथ कराया जाता है। इसमें भी श्वेत फास्फोरस की क्रिया क्लोरीन के साथ कराया जाता है, बट इसमें क्लोरीन की मात्रा जो है कम होता है और इसमें क्लोरीन की मात्रा क्या होता है? अधिक होता है। मतलब कहने का अर्थ क्या हुआ कि इस वाले में मात्र 6 यूनिट होता है और इस वाले में होता है 10 यूनिट, तब जाके बनता है इस वाले में PCl3 और इस वाले में बनता है PCl5। यह हो गया PCl3 मतलब फास्फोरस ट्राइक्लोराइड और PCl5 मतलब फास्फोरस पेंटाक्लोराइड। ये 5 संतुलित कर सकते हैं। संतुलित करने के लिए कुछ नहीं है, 6 है यहाँ पर, तो 6 गुना 12 हो गया। यहाँ पे 4 से गुना कर देंगे तो 4 के 12, फास्फोरस से 4 हो गया। फास्फोरस 4 है, यहाँ पे 4 से गुना कर देंगे तो 5 गुना 10 और क्लोरीन भी कितना है? 10 गुना 20। ओ सॉरी, 4 से 20
ना दिस। तो स्टूडेंट्स यह था जो है श्वेत फास्फोरस की क्रिया जो है क्लोरीन की कम मात्रा में कराएंगे तो फास्फोरस ट्राइक्लोराइड, अधिक मात्रा में कराएंगे तो फास्फोरस पेंटाक्लोराइड का निर्माण हो जाएगा। स्टूडेंट्स यह जो है आपका बनाने का विधि है श्वेत फास्फोरस से फास्फोरस ट्राइक्लोराइड, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड कैसे बनता है। अब हम आगे पढ़ेंगे थोड़ा सा। एक और बनाने का विधि है इसका, एक और बनाने की विधि में है तो किसका उपयोग किया जाता है स्टूडेंट्स, अब उसको देखते हैं। तो उसके जो है निर्माण करने के लिए जो स्टूडेंट्स जो आगे है उसके निर्माण करने के लिए आपको उपयोग किया जाता है थायोनील क्लोराइड का साथ श्वेत फास्फोरस या श्वेत फास्फोरस। इसमें भी श्वेत फास्फोरस होगा। श्वेत फास्फोरस के साथ जो है थायोनील जो क्लोराइड होता है SOCl2 इसका भी क्रिया करवाते हैं। इसमें सल्फ्यूनिल क्लोराइड का क्रिया करवाते हैं SO2Cl2 नाम लिख लेते हैं स्टूडेंट्स। यह है थायोनील क्लोराइड, याद रखेंगे ना, थायोनील क्लोराइड। यह सल्फ्यूनिल क्लोराइड, सल्फ्यूनिल क्लोराइड। तो अभिक्रिया करवाते हैं, अभिक्रिया करवाते हैं तो इसमें बनता है PCl5 और इसमें बनता है PCl3। सल्फर है तो सल्फर डाइऑक्साइड भी निकलेगा इसमें, और इसमें एक निकल जाता है H2Cl2, लेकिन इसमें C4C निकलता है सल्फर डाइऑक्साइड। स्टूडेंट्स ये देखिए आप फास्फोरस ट्राइक्लोराइड बनाने का दो विधि, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड बनाने का दो विधि। श्वेत फास्फोरस दोनों उपयोग किया गया है, एक में क्लोरीन की कम मात्रा, इसमें क्लोरीन की अधिक मात्रा, और इस वाले में थायोनील क्लोराइड का, इसमें सल्फ्यूनिल क्लोराइड। स्टूडेंट्स आप इतना किसी से कीजिए, बार बार वीडियो को रिपीट करके देखिए, स्टूडेंट्स आपको याद हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। जो फास्फोरस जो ट्राइक्लोराइड है, फास्फोरस ट्राइक्लोराइड को फास्फोरस पेंटाक्लोराइड से बना सकते हैं। सिंपल PCl5 को अगर आप बर्न कर देते हैं तो ये PCl3 देते हैं। PCl क्या देता है 3। जनरली ये फास्फोरस पेंटाक्लोराइड बर्न कीजिएगा तो PCl3 मतलब फास्फोरस ट्राइक्लोराइड बन जाएगा। तो स्टूडेंट्स यह था जो है आज के वीडियो में मुख्य रूप से जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो फास्फोरस के मुख्य रूप से जो यूज होता है उसके बारे में। फास्फोरस जो है ट्राइक्लोराइड, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड साथ में फॉस्फेट गैस का निर्माण कैसे होता है, यह सब है। आपको उसको बनाने का विधि याद रखना है, वो नहीं पूछ सकता आपसे नीचे के क्वेश्चन में। आज के लिए थैंक्स।